हुआ है। और पिताजी हम गलत भी क्या कह रहे हैं, हम ठीक ही तो कह रहे हैं कि वन में जाओ और भगवान का भजन करो, इसमें गलत क्या है? देखो पिताजी, ये जो गृहस्थ जीवन है ना, ये अंधकुआं है। कुआं किसे कहते हैं? कुआं उसे कहते हैं जो गांव में होता है, नहीं कुआं बावरी। तो कोई पनियारी, कोई कुएं में कोई गिर गया तो कोई पनियारी जाएगी, चिल्लाएगी, अरे कोई यहाँ गिर गया इसको उठाओ, तो लोग उठाएंगे। अंधकुआं किसे कहते हैं? जो जंगल में होता है। अगर उस अंधकुएं में कोई गिर गया तो जंगल में कोई आता जाता तो है नहीं, उसको कौन निकालेगा? तो उसी प्रकार ये मनुष्य जीवन भी अंधकुआं है। और सब अपनी संतान को इसी में धकेल रहा है कि बेटा विवाह करो, बिजनेस करो। मनुष्य जीवन जो भगवान की भक्ति के लिए मिला है उसको तो भूल गया है। और मेरे भगवान ने मुझे जगाया है, इसमें गलत क्या है? हिरण्यकश्यपु ने कहा, मैं समझ गया इस बालक में कोरोना जैसी बीमारी लग गई है, नारायण भक्ति की बीमारी लग गई है। और ये बीमारी ऐसी है जैसे कोरोना बीमारी है, एक दूसरे से फैलती है, संक्रमित बीमारी है, ये फैलने वाली बीमारी है। एक कोई नारायण का भक्त पैदा हो जाए तो देखते 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 झांझ मजीरा वाले साहब भक्ति करना शुरू कर देते हैं, सब सम्मिलित हो जाते हैं। अभी तक ये प्रहलाद अकेला है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये सबको नारायण का भक्त न बना ले, इसलिए इस प्रहलाद को ठिकाने लगा दो। अरे हमारा शरीर हमें कितना प्यारा लगता है, पर इस शरीर में यदि कोई रोग हो जाए शरीर पर, और डॉक्टर साहब बोल दे कि इस रोग पूरे शरीर में फैलने वाला है, अगर इस रोग से बचना चाहते हो तो हाथ को कटवा दो, तो संपूर्ण शरीर की रक्षा करने के लिए हमें हाथ को या एक अंग को कटवाना पड़ता है। क्यों? उसी प्रकार ये प्रहलाद मेरा अंग है, मेरा बेटा है, पर इसमें रोग बड़ा खतरनाक लग गया है, इसलिए इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। जाओ असुर वीरों, इसको मारो। ले गए महाराज प्रहलाद को, पहाड़ से गिराने लगे। दिग्गजेर दंत सुकैश्चा अभिचारा वपातनै माया भीषण निरोधस्य करदानैरभोजनै। बड़े बड़े पहाड़ों से गिराया महाराज, पानी में डुबाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, विष लगाया, लेकिन प्रहलाद मरने वाला नहीं। अब हिरण्यकश्यपु चिंता करने लगे यार कि ये मरेगा कैसे, ये मर क्यों नहीं रहा। तब तक गुरुजी आ गए, गुरुजी ने कहा मेरे पास भेजो, ले जाओ। ले गए महाराज प्रहलाद को और आश्रम में जाकर के बांध दिया। मारने लगे, सुधारने लगे, लेकिन कहाँ। एक दिन गुरुजी की सब्जी हुई खत्म और गुरुजी गए बाजार। विद्यालय में कोई नहीं, केवल विद्यार्थी और प्रहलाद। प्रहलाद जी कहते हैं बच्चों आओ आज एक नया खेल खेलते हैं, क्योंकि आज गुरुजी नहीं। कौन सा प्रहलाद? बोले ये छुपन छुपाई का खेल। छुपन छुपाई तो पुराना खेल है, ये नया कैसे? बोले मित्रों वही तो मैं कह रहा था कि ये पुराना खेल है। कैसे प्रहलाद? बोले देखो जीवात्मा और परमात्मा आपस में मित्र है। क्या है? बोलो जय सिया राम। इधर देखो मेरी ओर, मित्र। भगवान से हमने कहा प्रभु एक खेल खेलते हैं। बोले कौन सा? बोले छुपन छुपाई का। तो पहले कौन छुपेगा? तो हमने कहा कि पहले हम छिपते हैं। तो हम भगवान की उदर में छिप गए और भगवान ने हमको ढूंढा और इस संसार में कर्म के अनुसार जन्म दे दिया। आपका जो जन्म हुआ है वो आपके कर्म के अनुसार ही आपका जन्म हुआ। जैसे जैसा जिसका कर्म, हम सब हम अपने कर्म के अनुसार गोरे बने, अपने कर्म के अनुसार ही लंबे बने, अपने कर्म के अनुसार ही ठिंगड़े बने, सब अपने कर्म के अनुसार। तो भगवान ने कहा मैंने तो तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार जन्म दे दिया और ढूंढ दिया, अब तुम्हारी बारी है मुझे ढूंढने की। मैं भी यहीं छिपा हूं और जब तक उस जगत में छिपे हुए जगदीश्वर को हम ढूंढेंगे नहीं। हे मित्र,
तब तक ये जन्म मरण का खेल पूरा होने वाला नहीं है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि वा दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्याद्रुवमर्थदम्। इसलिए हे मित्र, ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये बड़ा दुर्लभ है। और ये मनुष्य शरीर उस भगवान को जानने के लिए ही मिला है। एक विद्यार्थी बोला, प्रहलाद, ये बातें तो हमारे गुरुजी हमें कभी सिखाते ही नहीं, तुम कहां से सीख जाते हो? तुम्हारा हमारा विद्यालय एक, गुरुजी भी एक, फिर तुम कहां से सीख गए? प्रहलाद जी बोले, बच्चों, जब मैं अपनी मां के पेट में था ना, तो मेरे पिताजी तपस्या करने गए थे, तो मेरी मां घर में अकेली थी। मेरे पिताजी तपस्या कर रहे थे, मां घर में अकेली, तो उस समय देवराज इंद्र आया और मेरी मां का हरण करके ले गया। मेरी मां कह रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, तो देवऋषि नारद जी आ गए कहीं से, उन्होंने मेरी मां को बचा लिया। और मेरी मां से कहा, बेटी, जब तक तुम्हारे पति तपस्या करके नहीं आते, तब तक तुम मेरे आश्रम में रहो, और जब आ जाएं तब तुम चले जाएं। तो मेरी मां ने वैसे ही किया, नारद जी के आश्रम में रहने लगी। नारद जी मेरी मां को सुंदर सुंदर कथा सुनाया करते थे, और मैं भी बल मां के पेट में सब सुना करता था। इसलिए ये सब ज्ञान नारद जी का दिया हुआ है। विद्यार्थियों ने कहा, गजब हो गया, तो अपनी मां के पेट में सब सीखा है? बोले हाँ। एक ने कहा, प्रहलाद, कुछ भी हो, भजन करने का हमारा भी तो मन होता है, पर हमने ये सुना है कि भजन करना, कीर्तन करना, भगवान का नाम, ये सब बूढ़ों का काम है, हमारा थोड़ी नहीं, हम तो भी बच्चे हैं। प्रहलाद जी ने कहा, देखो तुम्हारी, ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? बोलो। बोले 100 साल। बोले ये बताओ, कोई प्रमाण पत्र है तुम्हारे पास कि तुम 100 साल तक जिंदा रहोगे? बोले वो तो नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तुम 100 साल तक जिंदा, छोड़ो मान लो, वैसे तो प्रमाण पत्र है नहीं, कभी भी बुलावा आ सकता, मान लो कि तुम 100 साल तक जिंदा रहेंगे, पर 50 साल तो तुमने सोने में खत्म कर दिया। नहीं कर दिया? अरे रात को क्या करते हो, सोते ही तो रहते हो। तो 100 साल की उम्र ले चलो तो 50 साल सोने में खत्म। और बचपन की जो 30 साल है, व्यक्ति को 25 साल की उम्र तक कोई अकल नहीं आती। हाँ, एक से लेकर के बच्चा, छोटा बच्चा तो क्या करेगा, लेकिन 15 से 25 साल तक कोई अकल आने वाली नहीं है, ये आप कंफर्म ले जाओ। तो विवेक नहीं होता है, तो व्यक्ति खुद खेलने कूदने में, ये मौज मस्ती में इस पूरे जीवन को, अगर उसके कोई टारगेट, उसको कोई यदि समझाने वाला नहीं, अनुशासित करने वाला नहीं है, तो व्यक्ति खेल कूद में ही सारी मौज मस्ती में जीवन गुजार देता है बचपन का। समझ लो कि 30 साल ये मौज मस्ती में गए, अब कितना बच गया? 20 साल। जहां विवाह हुआ नहीं, तहां धर्म पत्नी जी ने कान भूखे नहीं। देखो महाराज, आज नमक खत्म हो गया, कल तेल खत्म हो गया, बस परसों बच्ची की फीस जमा करनी है, और इसी में ही ये जीव लगा रहता है। नहीं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्च मंत्रान, रोज यही मंत्र मिलते हैं गृहस्थी को। क्यों साहब? बोल, फीस जमा करनी है बच्चों की, परसों राशन भरना है, परसों ये कार्य करना है, नरसों घर बनाना है, परसों ऐसा आ गया वैसा करना है, इसी में पूरा जीवन चले जाता है, भजन करने का टाइम ही नहीं लगता है। इसलिए मित्रों, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी दुनिया के कामों से। ये जिंदगी ऐसी है, फुर्सत नहीं मिलने वाली जिंदगी भर, काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम। कुछ समय ऐसा निकालो
प्रेम कर लो राम से, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। बच्चों ने कहा भजन करने का तो प्रहलाद हमारा भी मन होता है, पर जब तेरे पिताजी की वो शकल याद आती है तो बड़ा डर लगता है। प्रहलाद जी बोले देखो मित्रों, जब मैंने भगवान का भजन किया कोई मेरा कुछ बिगाड़ सका? बोले नहीं। तो जब भगवान मेरी रक्षा करते हैं तो वो तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। देवो सुरो मनुष्यो यक्षो गंधर्व एव च भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा भयम। देखो मित्रों, कोई देवता हो, किन्नर हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई भी हो, जो उस भगवान का भजन करता है भगवान तो उसकी रक्षा करते हैं। विद्यार्थियों ने कहा गुरु जी तो है नहीं आश्रम में, यही दिन बहुत अच्छा है, अब हम भजन करेंगे। सारे विद्यार्थी भजन करने लगे। विद्यार्थी भजन करने में मस्त, इधर से आ गए गुरुजी। गुरुजी ने कहा ओहो ये क्या हो गया, अभी तक तो प्रहलाद अकेला था, अब तो इसने सारे विद्यार्थियों को रोगी बना दिया। गुरुजी ने सोचा मैं भी रोगी ना बन जाऊं, इसलिए गुरुजी हिरण्यकश्यप के पास गए और कहने लगे हे महाराज, आपका बेटा अभी तक तो अकेला था, अब तो उसने सारे विद्यार्थियों को रोगी अपने जैसा बना दिया। भयंकर क्रोध हिरण्यकश्यप कोपवेशतत्गात्रा पुत्रम हन्तुम मनोदधे। कोप के कारण हृदय कांपने लग गया। मन में सोचा मैं अपने पुत्र को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। और ये संकल्प करता हुआ चल पड़ा। जैसी विद्यालय में पहुंचा किसी भी विद्यार्थी को होश नहीं, सब गा रहे हैं, मजा रहे हैं। जहां हिरण्यकश्यप ने एक गदा का प्रहार किया, कीर्तन सब बंद हो गया। जो विद्यार्थी जैसा था मूर्ति बना खड़ा हो गया। विद्यार्थी सब प्रहलाद को देख रहे हैं, प्रहलाद तेरा बाप आ गया। प्रहलाद जी ने विद्यार्थियों को इशारा किया, अरे घबराओ मत, कार्यक्रम ठीक चल रहा है, रुको। हिरण्यकश्यप आए और उन्होंने प्रहलाद जी पर गालियों की बौछार। हे दुर्गुणित मंदात्मन कुल भेदी कराधम स्तब्धम मच्छासनो धूतम निसीत्वदीय मच्छया ऊर्ध्वस्य कंपन्ति त्रिलोका सहिसुराः तस्य मे भीतवन मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। हे प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि जब मैं कोप करता हूं तो त्रिलोक कांप जाता है। अरे मूर्ख, तूने मुझे किसके बल से पुकारा, क्यों पुकारा? कौन है वो जिसके बल पर तू मुझे चुनौती दे रहा है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, न केवलम